अगर हिंदू खतरे में है, इस्लाम खतरे में, उससे पहले भारत खतरे में है। क्योंकि जब तक भारत सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरा दावा है कि इस देश में रहने वाला कोई भी धर्म और कोई भी मजहब सुरक्षित नहीं रहेगा। पर सूरत गुजरात असम को कैसे हम भूलेंगे? बोलो संसद तेरी बाहों में कब तक हम झूलेंगे? पर तुझ पर विश्वास नहीं, अब खुद ही कुछ करना होगा। मातृभूमि की रक्षा में मृत्युवरण करना होगा। इसलिए उठो एक वीर सपूतो, हाथों में धर्म ध्वजा को लो और जीवा पर अशोक का बानी, फिर निकल पड़ो फिर से लिखने विश्व विजय केरल कहानी। केरल से अरुणाचल तक और कश्मीर की घाटी तेरा आह्वान करती है। राजस्थान की माटी, उठो रे भारत के बेटो, विश्व विजय पथ पर जाना है। कल की सुबह को ध्वजा तिरंगा पूरे विश्व में फहरा। सलामी दो जैसे थे सावधान। राष्ट्रगान प्रारंभ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारतवर्ष की, भारतवर्ष की, भारतवर्ष की विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए, ही जाए। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारतवर्ष की, भारतवर्ष की, भारतवर्ष की। अब मैं पूज्य भिक्षु आलोक जी से अनुरोध करूंगा कि आप पंचशील ध्वज फहरा करके, काया गौरव है कि यह कार्यक्रम अबाध गति से चल रहा है। इसके लिए इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र के सम्माननीय नागरिक जन इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। हमारे अतिथिगण दीप प्रज्वलन के पश्चात पुष्प समर्पित करते हुए और निश्चित तौर पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सबका कल्याण हो, मानव मानव समान हो, इसी का प्रतीक यह सम्राट अशोक महान की लाट है, जिससे प्रेरणा लेकर इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी अपने जीवन को एक गौरवशाली जीवन की तरह, एक सम्मानित जीवन रेखा पर चल करके अपने आप को भारतवर्ष के निर्माण में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह हमारे लिए गौरव का क्षण है। हमारे राष्ट्रीय भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय भारतवर्ष। धन्यवाद। अब आप अपने स्थान। इसके बाद मैं सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी हमारे बीच आकर के और प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान करें। अब मैं सम्राट अशोक क्लब के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव, ये जमानिया की धरती से आपके बीच उपस्थित हैं। ये राजनेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, धर्म हर तरह से डॉक्टर विजय कुशवाहा जी आप भी आए और यह क्षेत्रीय सम्राट अशोक क्लब आपका सम्मान करना चाहता है। हो रहा है और हजारों हजार की संख्या में लोग घरों में बैठ कर इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारण देख रहे हैं। यह निश्चित तौर पर ये जो कि अगर हिंदू खतरे में है, इस्लाम खतरे में, उससे पहले भारत खतरे में है। क्योंकि जब तक भारत सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरा दावा है कि इस देश में रहने वाला कोई भी धर्म और कोई भी मजहब सुरक्षित नहीं रहेगा। कि अगर हिंदू खतरे में है, इस्लाम खतरे में, उससे पहले भारत खतरे में है। क्योंकि जब तक भारत सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरा दावा है कि इस देश में रहने वाला कोई भी धर्म और कोई भी मजहब सुरक्षित नहीं रहेगा। हर क्षेत्र से जब व्यक्ति एक साथ खड़ा होवे तो लोग कि नहीं एक भारतवर्ष ये है। जैसे यहाँ पर सारे प्रधान एक साथ खड़े हुए तो यह नहीं लगा कि यह अरजानीपुर के प्रधान हैं, यह बरतर के प्रधान हैं, यह कांधरपुर के प्रधान हैं, ये नुनहरा के प्रधान हैं। यह लगा ये सब एक क्षेत्र के प्रधान हैं। इसलिए सर्वसमभाव पर बात करने का मूल उद्देश्य यह है कि जब प्रत्येक क्षेत्र के जब लोग चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ आपके बीच डॉक्टर आज हमारा इस्लाम खतरे में है, कोई कहता है हमारा हिंदू खतरे में है, कोई कहता है हमारा ईसाई खतरे में है, और मैं कहता हूं या मेरा सम्राट अशोक क्लब कहता है कि अगर हिंदू खतरे में है, इस्लाम खतरे में, उससे पहले भारत खतरे में है। क्योंकि जब तक भारत सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरा दावा है कि इस देश में रहने वाला कोई भी धर्म और कोई भी मजहब सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने इस देश के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया। किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र के लोग मजबूत और उसको कमजोर करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा वर्तमान आज अगर हमारे पास कोई समस्या है उसका समाधान करके हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो, तो हमारा भविष्य मजबूत तब होगा जब हमारा वर्तमान मजबूत होगा, हमारे देश के लोग मजबूत होंगे। क्योंकि राष्ट्र के अंदर विभिन्न धर्मों का प्रचलन है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, बहुत जगह वो कहाँ से आते हैं? आपने कभी सोचा होगा कि इतने अच्छे अच्छे वो जो कोटेशंस आप पढ़ते हैं वो उनकी प्रेरणा आती कहाँ से है? तो वो सब धम्मपद से ही आती है। एक प्रखर वक्ता के रूप में आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित उपाध्याय जी से सम्राट अशोक के बारे में कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को हमें सुनने को मिलेगा जो अब तक जिससे हम अनभिज्ञ रहे हैं। आदरणीय लता ने कहा कि सब संपूर्ण नहीं है। सम्राट अशोक क्लब आदरणीय मैं आपको बता दूं कि पिछले 26 वर्षों से सम्राट अशोक पर काम कर रहा है, राष्ट्रीय प्रतीकों पर काम कर रहा है, लेकिन हम भी अभी पूर्ण नहीं हैं। हमें भी अभी बहुत कुछ सीखना है। और आप जैसे अगर
प्रखर वक्ता मिलते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा ये सौभाग्य होता है, हमारा मार्गदर्शन होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह सदन एक बार जोरदार तालियों के साथ आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित उपाध्याय को आमंत्रित करें और आप आए और आज नुनहरा की धरती आपका स्वागत करती है। आपके बीच अमित उपाध्याय। समय की बात है तो हमारे सभी युवा साथी बैठे हैं, इस बात को समझे और प्रेरणा लें और सभी आप लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए, अध्ययन करें और सबके लिए बहुत ही एक अच्छा विश्वविद्यालय आपके समीप है। तो मैं अपने विषय पर आऊं और ये जिम्मेदारी मुझे दी है, अखबारों में सरेआम निकला था जब ये जिम्मेदारी मुझे मिली थी, तो निश्चित रूप से मैं बड़ी गंभीरता से आपसे कह रहा हूं कि उसके सिक्के हैं और उनको प्रकाश में लाने की आवश्यकता है। और मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, आपके काम की बात नहीं, बहुत ही मैं उसके फीचर्स पर डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो हम समझेंगे आपसे। उससे चीजों को जब करता है तो वह एक समान भाव को रखता है। इस बात को भी आप देखेंगे कि जैसा कि हम अलग अलग संस्कृतियों की बात कर रहे हैं, अलग अलग कि अगर हिंदू खतरे में है, इस्लाम खतरे में, उससे पहले भारत खतरे में है। क्योंकि जब तक भारत सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरा दावा है कि इस देश में रहने वाला कोई भी धर्म और कोई भी मजहब सुरक्षित नहीं रहेगा। कल्चर की बात कर रहे हैं तो इस बात को आप देखेंगे, अशोक एकमात्र राजा था प्राचीन भारत में जो कि अपने अभिलेखों को लिखवाते समय 4 लिपियों का प्रयोग करता है और ऐसा कोई दूसरा शासक नहीं हुआ क्योंकि उसका क्षेत्र ही इतना बड़ा था। वह अलग अलग संस्कृति के लोगों पर शासन करता था और वह शासन ऐसा नहीं था कि वो डंडे के दम पर शासन किया जा रहा हो, ऐसा वो शासन नहीं था। वह तो इस बात को आप श्रेय दीजिए जिसका कि मैं ये बात कर रहा हूँ, इसका उद्वाचन, इसका जब मतलब इसको जब दोबारा पढ़ा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 2300 वर्षों में जब हम अशोक के पीरियड से चलते जब हम इस तरह से लिखने लगे और उसके बाद मध्यकाल आया जब हमको उर्दू और फारसी से हमारा परिचय प्राप्त हुआ। इस बात के साथ कि परिवार के साथ अगर कोई काम करता है, परिवार के लिए अगर कोई कुछ कमा करके देता है, तो मेरा दावा है कि परिवार उसको सिर्फ तेरे ही तक याद करता है, तेरे ही तक रोने की बात करता है। लेकिन मेरा दावा है कि अगर इस देश के लिए अगर हम कुछ करने का काम करें तो जब तक आपकी कृत्य रहेगी तब तक ये देश के लोग, दुनिया के लोग याद करते रहेंगे। अगर कभी कुर्बानी की जरूरत होगी तो पहला नाम मेरा लिख लेना। अगर झंडे के लिए कुर्बानी की होगी तो मेरा नाम, अगर भारतीय संविधान के लिए होगी तो मेरा नाम, अगर इस भारत को पूरी दुनिया में कुछ भी बनने के लिए अगर जरूरत होगी तो ऐसे ऐसे हजारों नौजवान तैयार हैं। मेरे मित्रों, मैं सभी को